सूरत में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार कार ने 4 वाहनों को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। दुर्घटना के समय कार में सवार थे 4 युवक। पीछे बैठे एक युवक ने लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चालक और अन्य युवक मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के गुना में कॉम्प्लेक्स की दुकानों में भीषण आग। दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। 3 फायर ब्रिगेड समेत कई टैंकरों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के विदिशा से दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने। शादी समारोह में डांस करते वक्त एक युवती को नाचते नाचते उसकी मौत हो गई। दरअसल बहन की शादी में इंदौर से आई थी युवती। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल, मारपीट का वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नोटों की गड्डी ब्लैक में देने पर विवाद, 2 पक्षों के बीच बाजार मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल। बदमाश पर 9 साल के बच्चे से कुकर्म का आरोप, 1 तमंचा 3 जिंदा कारतूस बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 आतंकियों को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 3 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से AK-47 विदेशी ग्लॉक पिस्टल बरामद। दिल्ली में जीत के बाद पहली बार बीजेपी विधायकों की बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए। संगठन महामंत्री BL संतोष, दिल्ली बीजेपी महासचिव पवन राणा, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई सीनियर नेताओं ने विधायकों से की बातचीत। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी विधायक और सांसद। वीरेंद्र सचदेवा ने पत्र लिखकर समय मांगा। बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों के साथ मिलने के लिए समय मांगा गया। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह और JP नड्डा के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। उपराज्यपाल को सौंपा त्याग पत्र। केजरीवाल के आवास पर नेताओं और विधायकों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिले बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक कैलाश गहलोत। बोले, दिल्ली वासियों को हम उनके लिए लगातार काम करते रहेंगे। अब दिल्ली की और दिल्ली वासियों की सेवा करने का टाइम है और हम बहुत बढ़िया तरीके से आगे काम करेंगे। उधर मनजिंदर सिंह सिरसा भी JP नड्डा से मिले। मुलाकात के बाद कहा, दिल्ली की जनता इस बार विकास देखेगी, CM पद पर फैसला आलाकमान करेगा। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल की लुटिया यमुना में डूब गई। दिल्ली में PM मोदी का मॉडल चलेगा। PM मोदी की नीतियों पर जनता को भरोसा। देखिए, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मॉडल के ऊपर भरोसा किया है और ये मोदी मॉडल की जीत है। केजरीवाल की लूट और झूठ का जो मॉडल था, उसकी लुटिया यमुना जी में डूब गई है। उधर आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हार की बौखलाहट में बोल रही हैं आतिशी। 10 साल के लूट का हिसाब दे अरविंद केजरीवाल। 10 साल में तुमने क्या किया, उसका जवाब अभी भी बाकी है। क्योंकि 10 साल में अरविंद केजरीवाल, आतिशी मालेना, अभी तुमने ये बताना है कि 10 साल में जो दिल्ली का लूटा है, उस लूट का हिसाब देना है तुम्हें। असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस आप पर हमला। बोले, आप कांग्रेस आपस में लड़ बैठे इसलिए बीजेपी जीत गई। आप कांग्रेस अब बेनकाब हो गए हैं। तो ये लोग बेनकाब हो रहे हैं कि कैसे मजलिस जब आपकी क़ियादत को, आपकी एक आवाज़ को उठाने की बात करती है, हिस्सेदारी की बात करती है, तो इन सब के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उधर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, दूसरों पर दोष मढ़ देना केजरीवाल की पुरानी आदत। यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाया। केजरीवाल को यह भारी पड़ गया। यहाँ भी इसमें यमुना में तो जो पानी हरियाणा से आता है उसमें जहर घोल देते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट उसको बहुत महंगी पड़ गई। अगर ये स्टेटमेंट न देते, अब तो चुनाव हो चुका है, आज मैं कह सकता हूं कि वो 5-7 सीटें ज्यादा ले जाते हैं।
रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले मुस्तफाबाद बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट। मुस्तफाबाद का नाम बदलेंगे, शिवपुरी या शिव विहार होगा नया नाम। मुस्तफाबाद में विकास के काम बहुत जरूरी हैं। जब आबादी 58% आप लोगों के आधार पर कही जा रही है तो उसका नाम आखिर शिव विहार या शिवपुरी क्यों नहीं? आज से 4 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री 10-12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे पीएम मोदी। फ्रांस की एआई समिट में शामिल होंगे। एआई सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। आज छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों से करेंगे बात। दीपिका पादुकोण, एमसी मैरीकॉम और सदगुरु जैसी अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां शिरकत करेंगी। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बीजेपी ने तार पड़ा। यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोली जनता ने झूठ बोलने वालों को किया बाहर। हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं विरोधी। यूपी में 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सेशन। राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की शुरुआत। 20 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। एन बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंपा त्यागपत्र। अमित शाह से हुई थी बीरेन्द्र सिंह की मुलाकात। विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले दिया इस्तीफा। बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे पर मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी का बयान, बोली मणिपुर की जनता के लिए इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं मणिपुर शांत हो। उन्होंने मणिपुर की जनता के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है और उन्होंने भारत सरकार को भी जो रिक्वेस्ट किया है कि हमारी मणिपुर के इंटीग्रिटी को बचाना है। उधर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का बयान, बोले मणिपुर विशेष परिस्थितियों से गुजर रहा है। पार्टी सरकारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर फैसले लेती है। इसमें कोई ज्यादा कुछ हम लोगों ने कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, पार्टी फैसला करती है। मणिपुर में आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र स्थगित। मणिपुर के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को रद्द करने के आदेश दिए। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आज लोकसभा में पेश हो सकता है नया आयकर बिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रविवार को 1.57 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। अब तक 43.57 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पवित्र त्रिवेणी संगम में लगाएंगी डुबकी। महाकुंभ को लेकर भ्रामक पोस्ट फैलाने वालों पर एक्शन। 14 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज शहर और कुंभ मेला क्षेत्र के सभी एग्जिट पॉइंट पर भीषण जाम। प्रयागराज संगम स्टेशन बंद किया गया। भारी भीड़ के चलते स्टेशन बंद। अगले आदेश तक बंद रहेगा प्रयागराज संगम स्टेशन। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग। अरैल की ओर पड़ने वाले सेक्टर 23 में टेंट से ऊंची लपटें उठी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें, कॉमेडियन समय रैना के शो यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का अश्लील कमेंट, माता पिता को लेकर विवादित बयान से इंटरनेट पर लोगों का फूटा गुस्सा। शो को बंद करने और रणवीर पर कार्रवाई तक की मांग की जा रही है। कॉमेडियन सुनील पाल ने रणवीर इलाहाबादिया पर बोला हमला। कहा ये हमारे यूथ को भड़का रहे हैं, इन्हें जेल में डालना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 घायल। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। नक्सलियों के मारे जाने पर गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट, नक्सल मुक्त भारत बनाने में बड़ी सफलता। 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। बेंगलुरु में एयर शो इंडिया 2025 में भारत का शक्ति प्रदर्शन। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तेजस में भरी उड़ान। दुश्मनों को दिखाया भारत में बने विमान का दम।
आज से एरो इंडिया शो की शुरुआत होगी। बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक चलेगा शो। एरो इंडिया 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। बोले, एरो इंडिया सिर्फ तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि हमारे युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। जम्मू कश्मीर में कठुआ और बारामूला हत्याकांड पर न्यायिक जांच की मांग। पीडीपी नेता इल्जिमा मुफ्ती ने जांच की मांग की है। यूपी की राजधानी लखनऊ में धर्म परिवर्तन को लेकर जमकर हंगामा। हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन, चर्च से बड़ी संख्या में हिरासत में लिए गए लोग। यूपी के अमरोहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने छात्रा से की छेड़छाड़। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में चौंकाने वाली घटना आई सामने। ट्रैफिक की वजह से एक दूल्हा अपनी बारात से पीछे छूट गया, जिसके बाद दूल्हे ने पैदल दौड़कर बारात का पीछा किया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में एक शख्स की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सूरत में सरकारी स्कूलों में वायरल संक्रमण का कहर। 150 से ज्यादा छात्रों की तबीयत बिगड़ी। 18 छात्राओं की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में मामूली बात पर हैवान बना शख्स ससुराल पहुंचकर पत्नी बच्चों पर चाकू से हमला। गुस्सा शांत नहीं हुआ तो घर में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में हाईवे पर रिश्वतखोरी का वीडियो आया सामने। ओवरलोडिंग के नाम पर कैंटर चालक ने एआरटीओ कर्मी से वसूली 15,000 की रिश्वत। बचाव में उतरे आरटीओ प्रवर्तन का दावा, 30,000 का चालान काटा। उधर बदायूं में जमीन विवाद में दबंगों ने परिवार पर बोला हमला। घर में घुसकर मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में सर्राफा व्यापारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का सामान खरीदने का आरोप। पुलिस ने 4 और चोरों को दबोचा। 90,000 रुपए की नकदी, आभूषण और तमंचा बरामद। यूपी के बदायूं में दबंगों का तांडव। राइफल की बट से युवक पर जानलेवा हमला। दिल्ली में 35 टुकड़े होने वाली श्रद्धा वॉलकर के पिता विकास वॉकर की हार्ट अटैक से मौत। बेटी की मौत के बाद से डिप्रेशन में थे। लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने की थी श्रद्धा वॉलकर की हत्या। अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को पकड़ने का अभियान तेज। रोज पकड़े जा रहे हैं 1200 अवैध अप्रवासी। डिटेंशन सेंटर फुल। अब जेलों में रखा जा रहा 10 लाख अवैध अप्रवासियों को पकड़ने का प्लान। ट्रंप के गाजा प्लान पर अपने ही हुए पराये मिस्र ने बुलाया आपात अरब शिखर सम्मेलन। 27 फरवरी को अरब शिखर सम्मेलन में फलस्तीन मुद्दे पर चर्चा। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। तीनों बंधकों को रेड क्रॉस संगठन को सौंपा। इजराइल ने भी 183 फिलिस्तीनी छोड़े। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक को लेकर जा रही कार का पछला पहिया निकला। हादसे में बाल बाल बचे सर्बियाई राष्ट्रपति।